हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कले तथा हर्टले विधि को सीखने वाले हैं कि ये जो वर्कले तथा हर्टले विधि है ये किस प्रकार कार्य करती है। इस विधि के अतिरिक्त भी 5 अन्य विधियां हैं जिनसे पराशर दाब को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये जो वर्कले तथा हर्टले विधि है इस विधि का उपयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अन्य 5 विधियों के कंपैरिजन में इस विधि द्वारा बहुत ही सरलता से पराशर दाब को ज्ञात किया जा सकता है और काफ़ी सरलता से पराशर दाब ज्ञात हो जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक। जल्दी ही ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं इसके जो वर्कले तथा हर्टले हैं इनके बारे में बता देता हूं कुछ। जो वर्कले तथा हर्टले इस विधि का नाम पड़ा, ये इसके वैज्ञानिक है वर्कले और हर्टले। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1904 में इस विधि को प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग जलीय विलयनों के पराशर दाब ज्ञात करने में हम कर सकते हैं। अब इसमें प्रयुक्त जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वर्कले तथा हर्टले उपकरण में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं, जिनमें से आंतरिक नली, सरंध्र पात्र, ये जो आप देख रहे हैं आंतरिक नली जो है ये सरंध्र पात्र की बनी होती है। सरंध्र पात्र जो होता है उसमें विद्युत विधि द्वारा तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, जिसके एक सिरे पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने केशिका नली लगा रखी है और इसके दूसरे सिरे पर ये टोंटीदार आप देख सकते हैं कीप लगी हुई है, जो कि संचायक के रूप में लगी होती है। इन समकेंद्रीय नलियों को घेरे हुए गन मेटल आप देख सकते हैं। इन समकेंद्रीय नलियों को घेरे हुए एक बाहरी आवरण देख रहे हैं, जो कि गन मेटल की बनी हुई बाहरी नली व्यवस्था होती है। इस नली में एक जलरुद्र पिस्टन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि जलरुद्र पिस्टन है, जो कि जल को ऊपर जाने से रोक रहा है, लगा होता है और एक दाब मापी लगे रहते हैं, जिसमें विलयन की सतह पर अपेक्षित दाब डाला जाता है। इसकी सहायता से हम विलयन की सतह पर अपेक्षित दाब डालकर इसके विलयन को हम मैनेज कर सकते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं तो जो ये आंतरिक नली है आप देख सकते हैं रेड कलर का जो है, इसमें हम आसुत जल भर देते हैं और जब आसुत जल को भरते हैं तो हम देख सकते हैं केशिका नली में हम इस तरफ एक मार्क लगा देते हैं कि इतना जल भरा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ तक जल भरा है तो हमने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया। बस हम उतना ही जल भरते हैं जितना यहाँ पर हम मार्क लगा देते हैं और उस मार्क को हम लोग ध्यान रखते हैं। इस नली और बाहरी नली के मध्य स्थान में विलयन भरा जाता है। जो आप देख रहे हैं ये नलियाँ हैं, इनके जो बाहरी भाग होता है भाग में विलयन भरा जाता है, जिसका हमको पराशर दाब निकालना होता है। जब पराशर होता है यानी जब पराशर की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जब विलयन हम भर देते हैं तो आंतरिक नली से जल, जो आंतरिक नली आप देख सकते हैं रेड कलर का, इससे जो जल है वह विलयन की ओर गमन करने लगता है, यानी विलयन की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे, और केशिका नली में जल का तल नीचे आ जाता है और ये जो हमने मार्क किया था यहाँ से धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आने लगता है। जल का मात्रा इसमें कम होगी, क्योंकि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इनसे ये बाहर जाने लगेगा विलयन में, तो इसके कारण ये यहाँ पर सतह से नीचे आ जाएगा जहाँ से हमने मार्क किया था। अब हम जो पिस्टन है उससे हम इतना दाब लगाएंगे कि जो हमने मार्क किया था उतना ही यहाँ पर जल आ जाए। तो हम इससे जब दाब लगाएंगे तो ये धीरे धीरे जो विलयन से जल है वो इसमें आ जाएगा। बीच वाली जो आपको नली दिख रही है, तो जब बीच वाली नली में आएगा जल तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगा और जहाँ पर हमने मार्क किया था उसके बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तब हम उतने ही स्थान पर पिस्टन को रोक देंगे और हम पास में ही लगे दाब मापी यंत्र में इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। अब ये जितनी रीडिंग को प्रदर्शित कर रहा होगा वही इसका पराशर दाब हम हो जाएगा, जो कि हमको पराशर दाब पता चल जाएगा। इस पिस्टन को हम इतना दबाएंगे
कि ये जल उसी पॉइंट तक आ जाए, और उस पॉइंट तक लाने में पिस्टन द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो सारा हमें इस दाब मापी यंत्र में प्रदर्शित होता रहेगा, और इसकी हम रीडिंग को नोट कर लेंगे तो हमें पराशर दाब पता चल जाएगा। और इसी विधि जो पूरी विधि होती है, इस विधि में विलायक प्रवाह नहीं हो पाता है क्योंकि इसे बाहरी दाब के द्वारा रोक दिया जाता है। परिभाषा के अनुसार यह बाहरी दाब ही पराशर दाब के बराबर होता है। इस विधि में अन्य विधियों से कम समय लगता है तथा शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। अब हम इस विधि के उपयोग देख लेते हैं, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं। वर्कले और हर्टले की इस विधि में निम्नलिखित उपयोगिताएं हो सकती हैं। नंबर 1 जो है, पराशर दाब ज्ञात करने में अधिक समय नहीं लगता है, जबकि अन्य विधियों में अधिक समय लगता है। और दूसरा जो उपयोगिता है वो अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं डालना पड़ता है, अतः इसके फटने का डर भी नहीं रहता है। जो अर्धपारगम झिल्ली हम कॉपर फेरोसाइनाइड की लगाते हैं, इस पर हमको अधिक दाब नहीं डालना पड़ता है, जिसके कारण ये फटने से बच जाती है। इस विधि में विलयन की सांद्रता भी नहीं परिवर्तित होती है, जिससे परिणाम हमको शुद्ध प्राप्त होते हैं। और इस विधि में विलयन का ताप भी स्थिर रहता है, क्योंकि विलयन बाहरी ताप व दाब के अप्रभावित रहता है, क्योंकि बाहर से कोई ताप या दाब नहीं डालना पड़ता है, केवल हमें पिस्टन से दाब डालना पड़ता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस विधि को अपने चार्ट पेपर में बनाया है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं अगले लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी इस टॉपिक को बनाया होगा वो देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।